Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम खुद का एक बॉट बनाने वाले हैं, दैट इज डिस्कॉर्ड बॉट। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं थ्रू आउट दिस सीरीज। तो एक प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, दैट इज़ अ यूआरएल शॉर्टनर। सो इस वीडियो में आई थॉट कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज CRUD ऑपरेशंस कैन बी बोरिंग। सो इस वीडियो में आई थॉट कि एक बॉट बनाते हैं, एक इंटरैक्टिव डिस्कॉर्ड बॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो डिस्कॉर्ड बॉट बेसिकली एक बहुत सिंपल सा बॉट होने वाला है जो हमारे बिहाफ पे डिस्कॉर्ड पे इंटरैक्ट करता है। सो आई एम श्योर कि अगर तुमने कभी डिस्कॉर्ड यूज़ किया है तो तुमने बहुत तरह के बॉट्स देखे होंगे। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर ओन डिस्कॉर्ड बॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिस्कॉर्ड के ऊपर एक फ्री अकाउंट बना लेना है। सो मैंने ऑलरेडी अभी एक न्यू अकाउंट बनाया डिस्कॉर्ड के ऊपर। सो जस्ट गो टू discord.com एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ओके, बिल्कुल एम्प्टी एक डिस्कॉर्ड अकाउंट। ओके, सो दिस इज माई अकाउंट, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड बॉट का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। वो क्या करता है, बेसिकली एक बॉट होता है जो तुम्हारे मैसेजेस को लिसन करता है एंड बेस्ड ऑन योर मैसेज वो तुम्हें रिप्लाई करता है। ओके, बिकॉज इट्स अ बॉट। तो सबसे पहले हमें एक सर्वर चाहिए होगा। ओके, वी नीड टू क्रिएट अ सर्वर, एक डिस्कॉर्ड सर्वर। सो ऐसे कि मैं खुद का एक सर्वर बनाना चाहता हूँ फॉर मी, फॉर क्लब एंड कम्युनिटी, एंड इसको हम नाम देंगे पीयूष गर्ग्स सर्वर, ठीक है। तो तुम खुद का एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना सकते हो विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड तो ये हमारा एक सर्वर बन चुका है जिसके अंदर अभी एक ही चैनल है, दैट इज़ दिस जनरल चैनल, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट मोर चैनल्स, ठीक है, तो किसी भी तरह से। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर हम अपना एक बॉट बनाएंगे जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा हमारे बिहाफ के ऊपर। सो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू दिस सेटिंग्स, ठीक है। तो हम अपनी यूज़र सेटिंग्स को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आई विल गो टू एडवांस एंड मैं अपना डेवलपर मोड ऑन कर दूंगा। ओके, तो डेवलपर मोड से क्या होगा कि अभी जो मेरा डिस्कॉर्ड है ना, उसका डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, मतलब कि मैं बॉट्स एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। सो वंस यू हैव डन दिस, ठीक है, तो हमने दो स्टेप्स किए। हमने खुद का एक सर्वर बनाया जिसके अंदर हम अपना बॉट को डिप्लॉय करने वाले, एंड हमने अपने अकाउंट को एक डेवलपर अकाउंट बना लिया। अब सिंपल, अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू गो टू google.com एंड यहाँ पर यू हैव टू सर्च डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल, ठीक है। तो हमें ये सर्च करना है डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल एंड वी कैन गो टू दिस डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल एंड यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एप्लीकेशंस। ओके, तो इस एप्लीकेशंस के अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू ऐप, ठीक है। तो इस ऐप को हम नाम क्या दें, तो इस ऐप को हम एक नाम देते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा इस एप्लीकेशन को हम नाम दे देते हैं यूट्यूब, ठीक है। सो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने इसको क्या नाम दिया, मैंने इसको नेम दिया यूट्यूब। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन, हमारा एक एप्लीकेशन बन चुका है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने सर्वर में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी अगर अभी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो हमने एक सर्वर बनाया, हमने अपने प्रोफाइल को एक एक डेवलपर प्रोफाइल बनाया एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एप्लीकेशन बनाया। इस एप्लीकेशन के अंदर यू हैव टू गो टू दिस बॉट, ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक बॉट बनाएंगे। ओके, सो येस आई वांट टू क्रिएट अ बॉट। इस बॉट का यूज़र नेम क्या होना चाहिए, सो इस बॉट का हम एक यूज़र नेम रखेंगे, इसको हम नाम देंगे पीयूष गर्ग बॉट 01। ओके, .01। सो दिस इज़ माई बॉट, ठीक है। तो मैंने एक बॉट बनाया, इस बॉट का ये यूज़र नेम है, दैट इज़ पीयूष गर्ग बॉट .01 एंड ग्रेट। सो हमने एक बॉट बना लिया एंड इस बॉट को हम एक परमिशन देंगे, दैट इज़ एडमिन परमिशन, ठीक है। तो यानी कि ये पर्टिकुलर जो बॉट है इसके पास एडमिन प्रिविलेजेस होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिन प्रिविलेजेस, इसका मतलब है कि ये बॉट मेरे बिहाफ पे यूज़र्स को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, मतलब बेसिकली हर चीज़ कर सकता है मेरे बिहाफ पे, करेक्ट। अगर तुम एक ऐसा बॉट बनाना चाहते हो जो बेसिकली इसके पास लिमिटेड परमिशंस हो, तो तुम एडमिन को बंद करके यू कैन से लाइक सेंड मैसेज कर सकता है। बट ओके, आई विल गो विद एडमिन परमिशंस विच इज़ ग्रेट। एंड अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉट को हमें इस बॉट को परमिशन ग्रांट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वर। तो हमने एक सर्वर बनाया था पीयूष कर्क सर्वर। सो आई वॉन्ट कि मेरा वो जो बॉट है वो इस सर्वर के अंदर ऐड हो जाए। ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आई विल गो टू OAuth URL जनरेटर एंड इसमें हम बोलेंगे बॉट, ठीक है, बॉट एडमिन एंड यहाँ पर एक जो URL जनरेट हुआ इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड मैं इसको बस यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा, यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है दैट इस पर्टिकुलर बॉट को किस सर्वर के अंदर ऐड करना है। सो ये बेसिकली मुझे पूछ रहा है कि ये जो बॉट है बेसिकली एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है यूट्यूब, इसको किस सर्वर के अंदर ऐड करना है। बिकॉज देखो, बॉट भी क्या है, बेसिकली एक यूज़र ही तो है, राइट। अगर तुम किसी सर्वर के अंदर, अगर तुमने कोई ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया तो तुम उसके अंदर मैसेज कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो टेक्निकली मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉट को तुम ऐड कर दो मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर में। ओके, तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि कंटेनिंग सनफ्लावर इन अ फील्ड। ओके,
तो ठीक है, दीज आर समथिंग लाइक AI जनरेटेड इमेजेस, ठीक है, मैं नहीं हूँ ह्यूमन, आई नो। सो यस, सो इट्स नाउ ऑथराइज्ड। अगर अब मैं वापस आता हूँ, यू विल सी दैट everyone will compute bot 01, राइट। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा बॉट है वो मेरे सर्वर में ऐड हो चुका है, करेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हमें क्या करना है, इस बॉट के थ्रू, इस पर्टिकुलर बॉट के थ्रू हमें इंटरैक्ट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो बॉट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी का यूज़ करना है, दैट इज नोन एज Discord.js, ठीक है। तो Discord.js में जाके यू कैन क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, यू कैन डू एन npm इंस्टॉल ऑफ Discord.js एंड इंटरैक्ट विद दिस पर्टिकुलर बॉट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने एक empty VS कोड ओपन किया है, यू कैन सी दिस इज एन empty VS कोड। तो सबसे पहला काम, वी हैव टू डू एन npm init, ठीक है। तो npm init करते हैं, एंटर 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 एंटर। तो इससे क्या होगा, मेरी एक package.json फाइल जनरेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अभी हमें Discord.js को इंस्टॉल कर लेना है। सो npm install Discord.js, तो इससे क्या होगा, Discord.js इंस्टॉल हो जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन। सो Discord.js इंस्टॉल हो चुकी है एट वर्जन 14.7.1, राइट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक index.js फाइल बना लेते हैं एंड इस फाइल के अंदर हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं, दैट इज फॉर Discord बॉट। बहुत ईजी है, वेरी ईजी, ओके। तो Discord बॉट के साथ काम करने के लिए वी नीड कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एज अ बॉट लॉग इन करना है, करेक्ट। वी नीड टू लॉग इन एज अ बॉट। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की बात की थी, हम कैसे लॉगिन करते हैं, राइट। हम लॉगिन कैसे करते हैं, हम टोकन्स का यूज़ करते हैं, करेक्ट। जब हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे थे, तो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक टोकन होता है, उस टोकन की हेल्प से वी कैन आइडेंटिफाई कौन यूज़र लॉग्ड इन है। तो मुझे यहाँ पर डिस्कॉर्ड के अंदर लॉगिन करना है। सो आई क्लिक ऑन दिस रीसेट टोकन, ठीक है। जैसे मैं इस रीसेट टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये बॉट, ये पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड मुझे एक टोकन बना कर देगा, करेक्ट। दिस इज अ टोकन। इस टोकन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम एज अ बॉट लॉग इन कर सकते हैं एंड ये टोकन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। सो इस टोकन को तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ओके। आफ्टर दिस वीडियो आई विल रीसेट दिस टोकन, सो यू हैव टू जनरेट योर ओन टोकन एंड इस टोकन को किसी के साथ भी शेयर मत करना, नहीं तो उसके पास आपके बॉट का एक्सेस आ जाएगा, ओके। सो बी कॉन्शियस इन दैट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू इम्पोर्ट दिस कपल ऑफ थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या इम्पोर्ट किया, हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया एक क्लाइंट, राइट, और एक गेटवे इंटेंट बिट्स, ओके। सो डोंट वरी, अभी समझाऊंगा ये क्या है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको एक क्लाइंट क्रिएट करना है, ओके। वी नीड टू क्रिएट अ क्लाइंट। तो ये क्लाइंट क्या है, इस क्लाइंट के थ्रू, ठीक है, ये बेसिकली एक वर्चुअल क्लाइंट है, एक वर्चुअल ब्राउजर की तरह समझ सकते हैं, एक वर्चुअल क्लाइंट जिसके थ्रू हम अपने सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यार मुझे एक क्लाइंट बना कर दो, ठीक है, न्यू क्लाइंट। तो ये क्लास है, इसके अंदर हम एक इंटेंट दे रहे हैं, ओके। दिस इज एन इंटेंट। अब इंटेंट क्या होता है, सो इफ़ यू गो एंड कॉपी दिस इंटेंट हियर, ओके, दिस गेटवे इंटेंट थिंग, एंड इफ़ यू गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है, तो डिस्कॉर्ड गेटवे इंटेंट्स। तो इंटेंट का मतलब होता है कि तुम उसको क्या परमिशन दे रहे हो। सो किस तरह के हम उसको परमिशन दे रहे हैं। सो इफ़ यू गो टू दिस डिस्कॉर्ड, ओके, सो गेटवे इंटेंट्स, सो डिस्कॉर्ड गेटवे इंटेंट, तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन था, इफ़ आई रिमेंबर। सो डिस्कॉर्ड गिल्ड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम इसको किस तरह की परमिशन दे रहे हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास एक गिल्ड है, राइट, सो दिस इज अ गिल्ड। सो यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन दिस डिस्कॉर्ड API। सो या हियर इट इज़। तो गिल्ड का मतलब क्या होता है, अगर तुम सिंपल गिल्ड दोगे तो गिल्ड होता है गिल्ड क्रिएट, गिल्ड अपडेट। इफ़ यू गो टू हियर, ठीक है, तो यहाँ पर एक परमिशन होगा, दैट इज गिल्ड मैसेजेस। तो यानी कि अगर तुम ये वाली पर्टिकुलर परमिशन दोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम मैसेजेस क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट। सो हमें ये वाला पर्टिकुलर इंटेंट भी चाहिए, हमें ये वाली परमिशन भी चाहिए, राइट। सो आई विल से कि यहाँ पर हम एक और परमिशन ऐड करेंगे, गेटवे इंटेंट बिट्स डॉट गिल्ड, ओके। सो आई विल से गिल्ड मैसेजेस, करेक्ट, नॉट मैसेज टाइपिंग, मैसेजेस, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो मैं एक क्लाइंट क्रिएट कर रहा हूँ, इसके पास गिल्ड का एक्सेस है। गिल्ड का मतलब हुआ कि ये गिल्ड्स को क्रिएट वगैरह कर सकता है एंड इसके पास एक गिल्ड मैसेजेस का एक्सेस है, मतलब ये मैसेजेस को क्रिएट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है। सो इस वेबसाइट के अंदर यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ ऑन करना है, दैट इज मैसेज कंटेंट इंटेंट। इसका मतलब है कि मेरा जो डिस्कॉर्ड बॉट है ना, उसको मैसेजेस कंटेंट का भी एक्सेस देना है। सो अब इससे क्या हुआ, मतलब जो मेरा बॉट है ना, बेसिकली उसके पास मैसेजेस का एक्सेस भी आ चुका है, ओके, ग्रेट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ आई कैन से दैट, ठीक है, बहुत ईजी है, आई कैन से कि क्लाइंट डॉट ऑन, ओके। सो क्लाइंट डॉट ऑन, सो बेसिकली हम एक लिसनर सेटअप कर रहे हैं, आई कैन से मैसेज। सो यहाँ पे यू हैव अ मैसेज क्रिएट, कि यार जब भी एक मैसेज क्रिएट होता है ना, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हें ना यहाँ पर मैसेज दे देगा। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग मैसेज
ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग मैसेज डॉट कंटेंट, सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैंने एक पहले क्लाइंट को इंपोर्ट किया, ओके। मैंने क्लाइंट को बिल्ड, मतलब मैंने एक क्लाइंट बनाया जिसको मैंने परमिशंस दिया गिल्ड एंड गिल्ड मैसेजेस। मैंने बोला कि यार जब भी एक मैसेज क्रिएट होता है तो मेरा ये कॉल बैक फंक्शन चला देना, ठीक है, दैट इज़ दिस मैसेज। एंड यहाँ पर हम लास्ट में बोलेंगे क्लाइंट डॉट लॉग इन, ठीक है। तो हमें लॉग इन भी तो करना है, तो लॉग इन कैसे करना है, यूजिंग दैट टोकन। तो यहाँ पे हम रीसेट टोकन, तो एक बार रीसेट टोकन यहाँ पे हम कर लेते हैं टोकन को कॉपी, एंड मैं यहाँ पर उसको कर दूंगा पेस्ट, डन, ठीक है। तो इसको टेस्ट करते हैं। सो से NP नॉट एन, मतलब हमारे पास स्टार्ट स्क्रिप्ट नहीं है तो स्टार्ट स्क्रिप्ट सेटअप कर लेते हैं। सो स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या होगी, मेरी स्टार्ट स्क्रिप्ट होगी नोड इंडेक्स, या सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा npm स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट START, तो जैसे मैं npm स्टार्ट करूँगा सो यू कैन सी दैट मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, ओके। नाउ लेट्स गो बैक, गो टू डिस्कॉर्ड, एंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हेलो आई एम पीयूष, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा हेलो आई एम पीयूष। जैसे मैं एंटर करता हूँ, इफ़ आई गो बैक, तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी चीज़ है, राइट, वी हैव एन एम्प्टी थिंग, ओके। सो दैट मीन्स मतलब मैसेज तो आया लेकिन आई एम नॉट एबल टू रीड द मैसेज कॉन्टेंट फॉर सम रीजन्स, करेक्ट, फॉर सम रीजन्स। तो वो इसलिए हुआ बिकॉज हमने एक और परमिशन ऐड करना है, दैट इज गेटवे इंटेंट्स, ओके, डॉट मैसेज कॉन्टेंट। तो हमें मैसेज कॉन्टेंट का एक्सेस भी चाहिए, ओके। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस। सो यू कैन सी दैट हमने क्या किया, क्लाइंट बनाया जिसके पास 3 इंटेंट्स हैं, गिल्ड्स, गिल्ड मैसेजेस एंड मैसेज कॉन्टेंट। तो उसके पास मैसेज कॉन्टेंट का एक्सेस भी होना चाहिए, राइट। सो आई कैन से कि हम अपना टर्मिनल दोबारा, हम अपना सर्वर दोबारा स्टार्ट करेंगे, एंड लेट्स गो टू डिस्कॉर्ड, एंड मैं यहाँ पे दोबारा बोलूँगा हेलो अगेन, राइट, एंटर किया। सो यहाँ पर हमारे पास आया हेलो अगेन, ओके। अगर तुम पूरा मैसेज को कंसोल डॉट लॉग करते हो, ओके, अगर तुम पूरे मैसेज को कंसोल डॉट लॉग करोगे तो दोबारा लिखते हैं दैट हे देयर। जैसे मैंने एंटर किया, यू कैन सी दैट हमारे पास पूरा एक मैसेज आया जिसके अंदर यू कैन सी दैट हमारे पास कॉन्टेंट है, हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी है, दैट कौन यूज़र है जो ये मैसेज सेंड कर रहा है, ओके। नाउ व्हाट यू कैन डू, अब हमारे पास मैसेज तो आ रहा है, राइट, हमारे पास मैसेज आ रहा है। आई कैन से मैसेज डॉट रिप्लाई, ठीक है, मुझे ना उसके ऊपर रिप्लाई करना है। तो उसका कंटेंट क्या होगा, दैट मैं बोलूँगा हाई फ्रॉम बॉट, ठीक है, डन, बस इतना ही बोलूँगा, हाई फ्रॉम बॉट। जैसे मैं npm स्टार्ट करूँगा, मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब देखना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ हाई, जैसे मैंने हाई बोला ऑटोमेटिकली एक मैसेज आया हाई फ्रॉम बॉट। लेकिन अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, ये चलता ही जा रहा है, करेक्ट, ये चलता ही जा रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहली बार उसने मेरे ऊपर हाई बोला, अब टेक्निकली जब बॉट ने मैसेज किया दैट इज ऑल्सो मैसेज, करेक्ट, तो वो अब खुद के ऊपर रिप्लाई कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैंने हाई भेजा, बॉट ने उसके ऊपर रिप्लाई किया, अब जो ये मैसेज इसके ऊपर बॉट खुद के मैसेज के ऊपर रिप्लाई करता जा रहा है। सो वी नीड टू से कि अगर इफ मैसेज डॉट यूज़र, ओके, मैसेज डॉट ऑथर डॉट बॉट, यानी कि अगर किसी बॉट ने मैसेज किया है तो भाई कुछ मत करो, एल्स तुम क्या करोगे, एक मैसेज के ऊपर रिप्लाई करोगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो अब दोबारा भेज के देखते हैं। सो एल से हेलो, ठीक है, तो एक बारी मैं हेलो भेजता हूँ, एंटर। सो ठीक है, बॉट ने मुझे ऑटोमेटिकली रिप्लाई किया हाई फ्रॉम बॉट। तो यानी कि हमारा जो बॉट है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू गो, हम यहाँ पे कमांड्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर तुमने देखा होगा, जैसे तुम स्लैश करते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ना कमांड्स होती हैं, राइट। सो आई कैन से फॉर एग्जांपल स्पॉइलर, ठीक है, हम यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हैं हे। तो अब ये हे मैसेज कब खुलता है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये डिस्कॉर्ड की कुछ इंटरैक्टिविटी है कि हम उसके ऊपर कमांड्स भी बना सकते हैं। तो हमारा बॉट भी खुद की कमांड्स बना सकता है, ठीक है, तो हम खुद की कमांड्स भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, खुद की कमांड बना के देखते हैं, ठीक है। तो खुद की हम कमांड्स बनाते हैं। सो खुद की कमांड्स हम किस तरह से बना सकते हैं। सो इफ़ यू गो हेयर इनटू दिस, सो यू इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या करती है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हमारे लिए कमांड्स रजिस्टर करने का काम करती है। तो एक काम करते हैं, जस्ट मेक अ न्यू फाइल, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे command.js। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते जाना है। सो रेस्ट एंड राउट्स को इंपोर्ट किया, गुड। उसके बाद हम अपनी एक कमांड बनाएंगे, दैट इज पिंग, ठीक है। तो एक पिंग कमांड बना रहे हैं। पिंग बेसिकली होता है जैसे जस्ट फॉर द कनेक्टिविटी चेक, ठीक है। तो हम खुद की कस्टम कमांड्स बनाएंगे, डोंट वरी। सो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक रेस्ट क्लाइंट बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब Discord.js बोलती है कि अपना एक रेस्ट क्लाइंट बनाओ, एंड लेट्स कॉपी दिस टोकन, ठीक है। तो इस टोकन को कॉपी करते हैं, एंड ये टोकन हम इसको दे देंगे। तो हमने एक रेस्ट क्लाइंट बनाया, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, ओके। अब यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर एक इफ़ी, राइट, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन को कॉल कर रहे हैं। एंड इसके अंदर वी आर सेइंग कि यार एक कमांड बनाओ, यहाँ पर हमें क्लाइंट आईडी चाहिए।
सो क्लाइंट आईडी हमें मिलेगी यहाँ से OAuth में जाके, यू कैन कॉपी दिस क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार मेरे लिए ना कमांड्स बनाओ एंड दीज आर माई कमांड्स। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फाइल क्या करेगी, मेरे लिए कमांड्स को रजिस्टर करने का काम करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें अपना सर्वर बंद करना है एंड आई से नोड एंड कमांड। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरी जो कमांड्स है वो रजिस्टर हो चुकी हैं, राइट। अब अगर मैं वापस अपने सर्वर पे जाता हूँ एंड आई से स्लैश, सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर पिंग नहीं है अभी, ओके। सो आई मे बी आई नीड टू रिफ्रेश, राइट। तो अगर मैं स्लैश करता हूँ सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ पिंग, राइट। तो ये पीयूष गर्ग बॉट ने एक कमांड बना दी हमारे लिए पिंग। अब इसको हैंडल कैसे करना है, लाइक इफ यू से स्लैश पिंग, सो यू कैन सी दैट हमने स्लैश पिंग किया लेकिन उसकी कोई रिप्लाई ही नहीं आया, राइट, बिकॉज हमारा जो बॉट है, जो हमारा एप्लीकेशन है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम npm स्टार्ट कर हमें क्या करना होगा, हमें इनको हैंडल करना है। सो बैक टू index.js, तो यहाँ पर मैं एक नया लिसनर बनाऊंगा client.on, इसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन क्रिएट, ठीक है। अगर तो नॉर्मल मैसेज है तो वो जाएगा मैसेज क्रिएट में, अगर वो एक इंटरैक्शन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सो इसको हम बोल सकते हैं इंटरैक्शन एंड ये क्या है, कॉल बैक फंक्शन, ओके। सो इसमें आई कैन से console.log इंटरैक्शन, तो console.log करके देखते हैं इंटरैक्शन को कि हमें क्या मिल रहा है। सो नोट किया, नॉट दिस वन, npm स्टार्ट किया। सो npm स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट हुआ। अगर तो मैं बोलता हूँ हाय, ठीक है, मैंने सिंपल हाय बोला, सो हाय फ्रॉम बॉट आ गया, ग्रेट। तो ये तो था एक सिंपल मैसेज क्रिएट। अगर मैं बोलता हूँ स्लैश पिंग एंटर, तो हमारे पास यहाँ पर एक इंटरैक्शन आया। इंटरैक्शन का कमांड नेम क्या है, पिंग, करेक्ट। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, आई कैन से इंटरैक्शन डॉट रिप्लाई, ठीक है, इंटरैक्शन पे हम रिप्लाई करेंगे पोंग, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम पिंग लिखोगे मैं तुम्हें क्या भेजूंगा, मैं तुम्हें भेजूंगा पोंग, राइट। तो npm स्टार्ट किया, अब दोबारा से ट्राई करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर भेजता हूँ हेलो, सो यू विल गेट एन हाई फ्रॉम बॉट। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ स्लैश पिंग, आई शुड गेट अ पोंग, ग्रेट। तो मेरे पास क्या आया, पोंग। तो मैसेजेस अलग चीज़ होती है, इंटरैक्शंस बेसिकली मीनिंग कि जो हम खुद की कमांड्स बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, क्या तुम्हें MongoDB यूज़ करना आता है? येस, बिकॉज हमने वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब सपोज कर लेते हैं कि हम एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, राइट, या फिर हमने अभी तक एक शॉर्ट URL वेबसाइट बनाई थी, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। सो व्हाट आई कैन डू, मैं खुद की कमांड्स बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से स्लैश क्रिएट, ठीक है। तो इसका मतलब होगा क्रिएट्स अ न्यू शॉर्ट URL, बहुत बढ़िया, करेक्ट। सिमिलरली मेरे पास, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट URLs जनरेट कर सकते हैं, लेट अस से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम अपने सर्वर इस कमांड वाली फाइल को रीरन करते हैं, सो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे लिए कमांड रजिस्टर करेगा, जिससे यूज़र डिस्कॉर्ड को यूज़ करके एक न्यू शॉर्ट URL बना सकता है, राइट। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्लैश, राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास एक स्लैश क्रिएट, एंड मैं बोलूँगा जैसे पीयूष, सो मैं इसको बोलूँगा piyushgarg.dev। सो होना क्या चाहिए, बेसिकली इसको मुझे एक क्रिएट कमांड बना के दे देनी चाहिए फॉर piyushgarg.dev, राइट। सो व्हाट आई विल डू, तो मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूज़र कुछ ऐसा बोलता है दैट क्रिएट piyushgarg.dev, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए एक शॉर्ट URL बना दूंगा, राइट, जो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिकली उसके लिए एक शॉर्ट ID बना देगा। सो हाउ वी कैन डू दैट इज़, मैं इसको बोलूँगा दैट, ठीक है, बहुत सिंपल है। सो इफ़, तो हम यहाँ पर एक बोल सकते हैं दैट इफ़ मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है। एंड अगर मैं बोलता हूँ दैट अगर वो क्रिएट से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हम उसको डिफरेंटली हैंडल करेंगे। सो आई विल से दैट कॉन्स्ट URL इक्वल्स मैसेज डॉट कॉन्टेंट डॉट स्प्लिट, तो उसको हम स्प्लिट कर लेंगे क्रिएट से, एंड मैं उसका फर्स्ट इंडेक्स उठा लूँगा, एंड आई विल से रिटर्न मैसेज डॉट रिप्लाई, तो इसको एक रिप्लाई करते हैं दैट कॉन्टेंट जनरेटिंग शॉर्ट ID फॉर, ठीक है, एंड किसके लिए जनरेट करना है, लेट अस से URL। तो पहले इसको टेस्ट करते हैं दैट इफ इट इज़ वर्किंग गुड, ठीक है। सो आई से npm स्टार्ट, तो मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट किया, मैं उसको बोलूँगा, अगर तो मैं उसको बोलता हूँ हाई, सो मेरे पास हेलो आ जाना चाहिए। अगर मैं उसको बोलता हूँ क्रिएट फॉर https://piyushgarg.dev, एंटर करते हैं, सो देखते हैं क्या आता है। सो मेरे पास आया जनरेटिंग शॉर्ट ID फॉर https://piyushgarg.dev, तो यानी कि दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू, करेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पर URL तो आ रहा है, करेक्ट, मेरे पास यहाँ पर URL तो आ रहा है। तो अब हमें करना क्या, हमें बेसिकली इसको डेटाबेस में रखना है, बहुत सिंपल, राइट। तुम्हें MongoDB कनेक्ट करना आता है, यू जस्ट कीप इट इन द डेटाबेस। सो ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे MongoDB को कनेक्ट करना है, तुम्हें इस URL को लेना है, एंड इस URL को लेकर जैसे हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने एक अपना URL शॉर्टनर बनाया था, तुम्हें इसको डेटाबेस में रखना है, एंड उसके बाद तुम्हें यूज़र को एक शॉर्ट ID जनरेट करके रिप्लाई करना है,
करेक्ट। जैसे तुम उसको रिप्लाई करोगे तो यूज़र के लिए एक शॉर्ट आईडी जनरेट हो जाएगी। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने एक डिस्कॉर्ड बॉट बनाया जो हमारे लिए शॉर्ट आईडी जनरेट करने का काम करता है, विच इज़ ग्रेट, राइट ना। इसको हम स्लैश कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट, वी कैन से स्लैश क्रिएट एंड ऑल। लेकिन उसके लिए वी नीड अ डेडिकेटेड वीडियो टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, बिकॉज पैरामीटराइज स्लैश कमांड बनाना इज़ अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। बट आई होप कि इस वीडियो में हमें एक बेसिक आइडिया लगा होगा दैट हम खुद का एक डिस्कॉर्ड बॉट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुमने कभी जावास्क्रिप्ट के साथ काम किया या तुमने कभी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाया, सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि तुम क्या कुछ बना सकते हो, राइट। व्हाट यू कैन डू, तुम यहाँ पर एक एपीआई कॉल कर सकते हो, लाइक किसी और सर्वर पे एपीआई कॉल करके डेटा यूज़र को दे सकते हो। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एक तरह का एक अडाप्टर बना रहे हैं, हम बेसिकली एक तरह का एक प्रॉक्सी लेयर बनाया हमने। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूज़र ने कुछ टाइप किया, हमने उस कमांड को लिया, हमने उस कमांड को प्रोसेस किया, हमने उस कमांड के इनपुट लिया एंड यहाँ पर हमने सेंड कर दिया। यू कैन कनेक्ट दिस टू ओपन एआई, ठीक है, तुम इसको ओपन एआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है, लाइक यू कैन कनेक्ट दिस टू चैट जीपीटी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली डिस्कॉर्ड के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब व्हाट यू कैन डू, यूज़र जो भी टाइप करता है उसको तुम चैट जीपीटी को दे दो, चैट जीपीटी की पे जो भी रिप्लाई करते हो उसको तुम यूज़र के पास सेंड कर दो। तो तुमने क्या किया, बेसिकली चैट जीपीटी को डिस्कॉर्ड के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो मतलब इसकी जो लिमिटेशंस है ना, इसकी जो लिमिट्स है वो एंडलेस है, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड। और हम डिस्कॉर्ड बॉट के साथ क्या बना सकते हैं, तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट होगा मैं उसको पिक करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। सो जस्ट रिप्लाई कि हम डिस्कॉर्ड बॉट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कुछ बना सकते हैं डिस्कॉर्ड बॉट के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।